केंद्रीय मंत्री होते हुए केंद्रीय कोयला मंत्री दिलीप रे जी को भी जो है सजा सुनाई गई। कोयला घोटाले में आरोप साबित हुआ। इस देश में मोदी जी की सरकार है और कोई भ्रष्टाचारी बचेगा नहीं, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष छोड़ेंगे भी नहीं उसको। कैश लेते हुए कैमरे पे देखा पूरे देश ने, लेकिन उनकी बात नहीं करते। पिछड़े वर्ग से आने वाले लालू जी का उन्नयन और जो उन्होंने ओबीसी का सशक्तिकरण किया है, सोनिया गांधी और राहुल गांधी की नहीं बात करो। पर शर्मा जी जो भ्रष्टाचार में जेल से बेल बर्दाश्त करना सीखिए। अरे माँ बेटे तो दोनों जेल से बेल में, उसकी भी बात करो। और पिछड़े का अरे माँ बेटे दोनों जेल से बेल में, पिछड़ी जाति के लोगों का सेंसस होगा और पिछड़े वर्ग का आरक्षण 55% होगा। नागर साहब बड़े सर्वे होगा। आप पिछड़ों को अपमानित करने के लिए बार बार आदरणीय श्री लालू जी के ऊपर आरोप लगाते हैं। अच्छा, इसी डिबेट में आप दोनों से मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, एक मिनट रुक जाइए। दुष्यंत जी, के शर्मा जी, दुष्यंत जी, आई विल हैव टू टेक यू ऑफ एयर प्लीज, एक एक करके। मैं आप दोनों से कह रही हूँ, दुष्यंत जी देश को बताना चाहता हूँ। जो नहीं सुनेगा मैं स्क्रीन पे नहीं रखूंगी। धीरेन्द्र जी के पास जाइए और अखिल जी को लीजिए। धीरेन्द्र जी और अखिल जी को, लगातार बच्चे नहीं है आप, मैं बार बार नहीं बोलूंगी। धीरेन्द्र जी और अखिल जी को रखिए। जो आपको चिल्लाना है फिर आप चिल्लाते रहिए। मैं इस तरह से बात नहीं करती हूँ, एक एक करके बात करेंगे। एंड प्लीज लिसन टू द क्वेश्चन। यहाँ पर ये नहीं है कि अपनी मनमर्जी जो आ रहा है बोलते जा रहे हैं, चिल्लाते जा रहे हैं। मैं एक चीज पूछ रही हूँ, चन्नी साहब ने जो बोला, और मैं प्रोफेसर स्वामी उम्मीद कर रही हूँ कि उस पर टॉपिक पर रहेंगे हम, घुमा फिरा के और 10 जगह नहीं जाएंगे। चन्नी साहब ने जो बोला है वो शहादत जो हुई, पुंछ में जो हमला हुआ, उसको ये कहना कि एक स्टंटबाजी थी, ये स्टंट करते हैं चुनावों के समय, ये पहले भी ऐसे स्टंट करते रहे हैं, वहां पर एक जवान शहीद हो गए हैं। इस बयान पर मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है चन्नी साहब को शायद ज्यादा अफसोस हो रहा होगा, बाकी सब तो उसको डिफेंड करने में लग गए। अब देखिए, छोटी छोटी चीजों पे जांच हो जाती है। पुलवामा के अंदर हमारे जवानों की शहादत हुई, आज तक ये जांच नहीं हुई कि आरडीएक्स आया कैसे, कौन लाया, कैसे जीव को इंटरसेप्ट नहीं किया। जो सतपाल मलिक ने कहा हमारे वीर जानों की शहादत ने, यह प्रश्न तो मेरे दिमाग में भी उठा दिया है, क्या वो प्रायोजित था? क्योंकि जवानों की शहादत से खून का उपयोग किया गया। मेरे वीर जवानों को, जो बेचारे उनके परिवारों से मैं मिला, उनकी पत्नियां, उनके बच्चों से मैं मिला, जब चीथड़े उन्होंने अपने बाप के देखे, 5 साल 6 साल हो गए, आज तक जांच नहीं हुई, आज तक यह पता चलाने का प्रयास नहीं हुआ कि आरडीएक्स आया कैसे था। जब सतपाल मलिक कहते हैं वो बिल्कुल कन्वॉय के अंदर जाके उसने अटैक किया, हवाई जहाज मांगे थे, उन्होंने हवाई जहाज नहीं दिया गया। देखिए ये बिल्कुल पक्की बात है, छोटी छोटी चीज। और ये रामविलास पासवान की बात कर रहे हैं। धीरेन्द्र जी को लाइए, धीरेन्द्र जी को लाइए, आ रही हूं के शर्मा जी, धीरेन्द्र जी के पास पहले। जब उनकी फोटो को जूते से कुचला गया था, जब उनके मकान को खाली कराया गया था, ये जो एलजेपी के लोग हैं इनको शर्म आनी चाहिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के साथ अपमान हो रहा है। बाबा साहब गांव के अंदर प्रभात फेरियां निकल रही हैं। संविधान की हत्या हम नहीं होने देंगे, इस देश के अंदर संविधान को छूने नहीं देंगे। ये लोग जो षड्यंत्र यहाँ मनुवाद का स्थापित करना चाहते हैं, पिछड़ों को, दलितों को अधिकार मिलेगा। ये किसने बोला है कि अधिकार नहीं मिलेगा? किसने बोला है कि पिछड़ों को अधिकार नहीं मिलेगा? मैं एक स्टेटमेंट, दुष्यंत जी एक मिनट, प्रोफेसर स्वामी, किस ने बोला कि पिछड़ों को अधिकार नहीं मिलेगा? अरुण गोविल। कब बोला? ये अपने पिछड़ों को अधिकार नहीं, पिछड़ों को अधिकार नहीं मिलेगा, ये बयान कब दिया? संविधान बदल देंगे, ये कभी नहीं बोला। सिंह ने कहा सर, यही अब धीरेन्द्र जी वो कह रहे हैं कि लल्लू सिंह ने बोला कि संविधान बदल। अब देखिए, हम लोग फिर डिरेल कर रहे हैं, हम फिर संविधान वाली डिबेट मैंने कितनी की है, आज फिर संविधान पर आ गए। लेकिन मेरा सवाल जो, 10 सेकंड, हाँ बोलिए धीरेन्द्र। 10 सेकंड। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और हमारे नेता चिराग पासवान जी ने एक ही मंच से कहा है, अरे क्या भरोसा वो कल प्रधानमंत्री होंगे, कल लल्लू सिंह हो गए प्रधानमंत्री, किया जा सकता है, कल अरुण गोयल हो गए, तो आरक्षण को इन लोगों ने समाप्त किया है तुष्टीकरण को लेकर के। और सुचित्रा जी, आज उसी तुष्टीकरण का नतीजा है कि फारूक अब्दुल्ला जैसे लोगों के पास से मुद्दा नहीं होता है, चन्नी साहब जैसे लोगों के कांग्रेस के पास, इंडी गठबंधन के पास से मुद्दे नहीं होते हैं, तो भारत पाकिस्तान का नारा ये लोग देते हैं और आरोप हमारे ऊपर में लगाते हैं कि चुनाव के समय में इस तरह की बातें करते हैं। और मोदी जी को आप डर दिखलाते हैं पाकिस्तान के एटम बम का, जिसके पास बिरयानी खाने चले जाते हैं भाई, आटा नहीं रहे। और वही कांग्रेस, बीच में ना बोलिए, सुनिए, वही कांग्रेस और आपकी सरकारों ने यही बिरयानी
आतंकवादियों को सिर्फ पैसे देकर के खिला के भेजने का अरे तो उनके यहाँ जाके बिरयानी को खाली मेरे पास एक बड़ी खबर आ रही है, उस पर जा रही हूँ जरा। कांग्रेस के 10 साल के सरकार में, हाँ जी, कांग्रेस के 10 साल की सरकार में 10,000 वहां पे आतंकवादी घटनाओं में जाने गई हैं, और आज 2014 से लेके अभी तक मात्र 2,700 अरे लोगों की राम जान राम, गई है। 2,000 बड़ी खबर आम आदमी पार्टी को लेकर आ रही है, जरा अपने दर्शकों को बता दो। मात्र 2,000, शर्म आनी चाहिए। प्रोफेसर स्वामी, ये जांच की सिफारिश पर आम आदमी पार्टी का बयान आया है। दिल्ली के एलजी बीजेपी के एजेंट हैं। अब आम आदमी पार्टी एलजी को कह रही है कि वो बीजेपी के एजेंट हैं। सीएम केजरीवाल के खिलाफ एक और बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है, ये सौरभ भारद्वाज ने कहा है। यानी कि अब मैं फिर बता रही हूं, ये बड़ी खबर है, ये एक बड़ा डेवलपमेंट है। आम आदमी पार्टी के नेता, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उन पर एनआईए जांच की सिफारिश दिल्ली के एलजी ने कर दी है। क्यों की है? वो कह रहा है कि सिख फॉर जस्टिस जो कि आतंकवादी संगठन है, उससे पैसा लिया है, उससे $16 मिलियन लिए गए और इसी की जांच की सिफारिश की गई है। अब दूसरी खबर यह कि आम आदमी पार्टी पलटवार कर रही है, कह रही बीजेपी के एजेंट है, बीजेपी की तरफ से यह जांच की सिफारिश की गई है और अरविंद केजरीवाल को फंसाने के लिए यह सब कुछ हो रहा है। अब आप मानकर चलिए कि यह बड़ी डेवलपमेंट है और इसके बाद अब इस पर रिएक्शंस आएंगे, पॉलिटिकल रिएक्शंस आएंगे, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री को सीधे आतंकवाद से जोड़ने वाली जांच होगी, ये एलजी ने सिफारिश कर दी है। अगर इसको मानता है गृह मंत्रालय तो सोचिए कि ये एनआईए जांच किस मुद्दे पर होगी। सिख फॉर जस्टिस से पैसा लेने, आतंकवादी संगठन से पैसा लेने के मामले में ये जांच इनिशिएट होगी, ये बड़ी खबर है। अब मैं इस पर वापस आ रही हूं, क्योंकि जहां एक तरफ पैसे लेने का, वहीं पैसे के नोटों का अंबार निकलने का खेल हो रहा है। मैं दोनों खबरों पर इस वक्त बनी हुई हूं। सीधा सवाल ये है दुष्यंत जी, आपके जो नेता हैं वो एक तरफ बयानों से भी हमला कर रहे हैं, दूसरी तरफ कैश भी निकल रहा है। ये कैश जो निकल रहा है मुझे नहीं पता है, मैं अभी कह रही हूँ जांच का विषय है, अभी कुछ नहीं कहा है ईडी ने इस पूरे मामले पर। ये कैश निकला है, किसके घर से निकला है ये बताया गया। सीधी समझ है, आम आदमी घर में देखता है, उसे लगता है कि हमारे पास एक गड्डी नहीं है, यहाँ पर गड्डियां निकली जा रही है नोटों की, करोड़ों निकल रहे हैं। और किस व्यक्ति के घर निकल रहे हैं? नेता के घर नहीं, नेता के पीएस के घर निकल रहे हैं। अब ये हो क्या रहा है? ये सीधे इस पर जवाबदेही किसकी बनेगी? बीजेपी की तो जवाबदेही नहीं है ना? बिल्कुल इनकी जवाबदेही इनकी है। अच्छा, कैसे है? क्योंकि ईडी इनके अधीन है। आप देखिए जिस तरह से पिछले चुनाव से पहले आईटी डिपार्टमेंट ने, ईडी ने धीरज साहू जी के यहाँ रेड की और ऐसा बिल्कुल एक सेट बना के फिल्म के जैसा पूरे नोटों का बंडल, और यहाँ टीवी मीडिया में हर जगह पे डिबेट खड़ा किया। उसके बाद में रिजल्ट क्या निकला? ढाक के 3 पात। उन्होंने पैसे का सारा विवरण दे दिया और उनके ऊपर कोई आरोप नहीं चला। पहले चरण के चुनाव से पहले इन्होंने क्या किया? संदेश खाली का मामला बनाया, उसको हाईलाइटेड किया, उसका स्टिंग वीडियो आ गया, वो सारा कुछ फर्जी था। तो इस बात की जिस तरह से डॉक्टर स्वामी ने कहा, डॉक्टर स्वामी के आरोपों को बल मिलता है। आप संदेश खाली को मैं उसके वीडियो की बात कर रहा हूं। भाजपा के एक कथित नेता का वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है, जो भाजपा का पदाधिकारी है, जो बंगाली में कह रहा है, मैंने उसका तर्जुमा पढ़ा है, उसको देख के लगता है वो फर्जी है। तो आरोपों को बल मिलता है। डॉक्टर स्वामी ने जो कहा है कि भाई वो कोई भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता है, कांग्रेस को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है, इंडिया अलायंस को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है, तो आरोपों को बल मिलता है।